वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स रिलीज कर दिया है और बहुत ही बढ़िया अब सिस्टम बना दिया। अब आर्टिकलशिप का पीरियड भी जो है वो रिड्यूस कर दिया और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए, जिससे कि अब सीए करना एक वाकई बड़ा अट्रैक्टिव प्रावधान बन गया है। अभी बहुत सारे बच्चों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम लिखे हैं और वो भी रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। अभी वो खाली है। बहुत सारे बच्चे जो नए कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्ट एंट्री रूट पर, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे अगली क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, उनके बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए। तो ये वीडियो का पर्पज यही है कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे बैचेस जो हैं इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो मेरे साथ हैं इस समय अमित पोपली सर और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे राजकुमार सर। राजकुमार सर इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं, जो कि अब 50 नंबर का हो गया है। और साथ में मेरे पास मुंबई से हमारे आरिश खान सर हैं, जो कि पुरस्कृत और ऑलरेडी एक बहुत उम्दा फैकल्टी है डायरेक्ट टैक्स की। तो आरिश खान सर हमारे को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में। राजकुमार सर इंटरमीडिएट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, सर लॉ पढ़ाते हैं। और मैं आपको परवीन शर्मा पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, एडवांस अकाउंटेंसी। ठीक है, इसकी ब्रीफ जानकारी हम सब अपने अपने व्यक्ति भी देंगे, लेकिन कुछ बातें बता दूं। हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 20 जुलाई से। हमारी किसी की भी क्लास का टाइम क्लैश नहीं करेगा। सबके रिस्पेक्टिव टाइम है, इनके टाइम्स की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और किसी का मॉर्निंग टाइम है, किसी का इवनिंग है, सब अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन कुछ बातें कॉमन है कि आपको ये क्लासेस 20 जुलाई से स्टार्ट करनी है, तब तक रिजल्ट तो फाउंडेशन का आएगा नहीं। तो आप क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, ट्रायल क्लासेस। आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप पेमेंट करें, बड़ी अच्छी बात है, हमें अच्छा लगेगा, आप पेमेंट कर दें। और अगर आप ट्रायल क्लास भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएं www.eldine.edu.in, वहां जाकर अपना एडमिशन करवा लें और साथ में ट्रायल क्लासेस ज्वाइन कर लें। उन क्लासेस को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास शेड्यूल्ड टाइम पर लाइव क्लास चलती रहेंगी, उनको देखते जाइएगा। जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद हम आपको आपकी किताबें पीडीएफ भेजेंगे। जो किताबें हमारे पास, मेरी किताबें जो है वो कलर्ड किताबें भी हैं उसके अंदर, और हैंड रिटन नोट्स भी हैं साथ में। और ऐसे ही पोपली सर की भी और राज सर की और आरिश सर की भी होंगी। आप उन क्लासेस के बारे में जानकारी और ले सकते हैं। हम सबके एमसीक्यूज जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपके नए कोर्स के अंदर एक एडिशन हुआ है इन एडवांस अकाउंटेंसी। तो ये एमसीक्यू हमारे मोबाइल ऐप पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि एंड्रॉयड का भी है और आईओएस का भी है। आप उसके ऊपर जाकर ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस कर सकते हैं। और पहले राज सर से बात करेंगे। राज सर, थोड़ा सा और बताएं अपने सब्जेक्ट के बारे में कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, कैसे स्टार्ट हो रही हैं और कैसे पढ़ाएंगे आप। सर, हमारा सब्जेक्ट ही दिख रहा है आजकल तो, और वैसे भी कलेक्शन जीएसटी की 1,60,000 करोड़ के पार जा रही है। और सी इंस्टीट्यूट ने भी इस बात को समझा है, इसलिए उन्होंने हमारा सब्जेक्ट जो है इंटरमीडिएट में 40 नंबर से 50 नंबर का कर दिया है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने इस बार न्यू स्कीम के अंदर जीएसटी पोर्टल को मैंडेट कर दिया है कि ओ, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जी, जब बच्चा ऑफिस अपना जाता है, उसे जीएसटी की किताबें पढ़ ली, एग्जाम पास कर लिया, लेकिन जीएसटी पोर्टल यूज करना नहीं आ रहा है, तो वहां बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हम बच्चे को सर जीएसटी पोर्टल करवाते हैं क्लास में, और ऐसा नहीं कि हम अब करवाएंगे। हम तो 2020 से ही लगातार बच्चे को जीएसटी पोर्टल करवाते आए हैं। जी, हम यहाँ एक छोटा सा प्रोविजन पढ़ाते हैं, जीएसटी पोर्टल से लिंक करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। और ऑफिस का काम भी हम क्लास में करवा के भेजेंगे, ताकि बच्चा जब अपने ऑफिस जाएगा तो वो सीना ठोक के जाएगा, क्योंकि उसे सब कुछ आ रहा होगा। जी सर। जहां तक सवाल है किताबों का, तो दी बेस्ट शानदार हमारी किताबें होती है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में। और चूंकि मैं आईआरएस ऑफिसर को भी पढ़ाता हूं, तो इसलिए हम असिस्टेंट कमिश्नर को ना अपनी क्लासेस के दौरान भी ले आते हैं। ओ, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बच्चा ये पूछता है कि साहब, मैं जीएसटी कैसे चोरी कर लूंगा, मैं वैसे चोरी कर लूंगा। तो इन क्वेश्चंस का जवाब मैं खुद देने की बजाय मैं ऑफिसर को बुला लेता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि आप जवाब दीजिए, बच्चे को समझाइए, आप कैसे कैसे पकड़ोगे। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमारी, और सबसे मेन चीज होती है सर डेमोस्ट्रेशन। हम अपनी क्लास में डेमो बहुत देते हैं, क्योंकि डेमो से बच्चे को समझ में बहुत जल्दी से आ जाता है और बड़ा फन वे में आता है। तो मौज मस्ती के साथ में करीब 35 to 38 लेक्चर्स के अंदर हमारा जीएसटी कंप्लीट हो जाता है सर। जी वैसे तो सर। लगने को 50 लेक्चर लग जाते हैं, पर हम मेहनत करते हैं सर उसके ऊपर कि कम समय में सब्जेक्ट को कवर करा के चल सके। तो इस प्रकार से बहुत ही मौज मस्ती के साथ पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज, स्पेशली जीएसटी पोर्टल एंड लाइव डेमोस के साथ हम कवर करा के चलेंगे। जी सर। सर, ये क्लासेस लाइव चलाएंगे आप? ये सर क्लासेस लाइव चलाएंगे हम, और इक्का दुक्का कोई क्लास हो सकती है सर रिकॉर्डेड हो अपनी, अदरवाइज क्लास लाइव होंगी अपनी।
चलो ग्रेट सर, ग्रेट। और सर ये जो जीएसटी पोर्टल है, बच्चा उस समय लाइव लॉगिन कर सकता है और जीएसटी पोर्टल पर वो भी साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, या वो खाली यस देखेगा सर, उसको? लाइव लॉगिन होगा सर, लाइव लॉगिन ओह, होगा। मैं कोई अदरवाइज कोई डेमो करके नहीं दे रहा हूँ। मेरी ही अपनी खुद की 2 कंपनीज हैं, उन कंपनीज के डेटा के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का डेटा बच्चों को दिखा देता हूँ क्या कि देखो बात ये है मेरी सर, क्या करेक्शन आ रही बात है, है। मेरा रिजल्ट। जी सर, जी तो सर सर। रियल में सर ई-वे बिल होता है। ई-वे बिल जी हम बच्चे को बताते हैं कि भाई ऐसे बनता है, ऐसे रिजेक्ट करते हैं, ऐसे कैंसिल करते हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो कैसे चेंज करोगे। उस सारा का सारा जो थ्योरी पढ़ाई है ना, प्रैक्टिकल से लिंक करते हैं। उसके कई सारे फायदे हैं सर। एक तो थ्योरी जड़ से समझ में आती है। टेक्स्ट जैसा बोर पेपर वो बड़ा सही से दिमाग में बैठता है फन के साथ में। और सबसे मजे की बात कि सी इंस्टीट्यूट ने मैंडेट कर दिया, तो अब तो करना ही पड़ेगा। ये है उसमें। मैं तो सर ये सोच रहा हूँ कि ये चीजें हमारे टाइम पर नहीं थी। मैं भी आपकी क्लास करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि किस तरह से आप एक स्टूडेंट को थ्योरेटिकल पेपर के अंदर भी इतना प्रैक्टिकल नॉलेज दे देंगे। सर इट्स ग्रेट अपॉन यू। सर हम ऐसा नहीं कि 1-2 बार दिखाते हैं। हम तो चाहे जीएसटी का पेमेंट करना हो, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी हो, जीएसटी का आईटीसी फॉर्म हो, ई-वे बिल हो, हर टॉपिक पर जहां-जहां पोर्टल का यूज़ है, सारा कराते हैं। नहीं सर, ये बहुत ही अच्छी चीज है, होना ही ऐसे चाहिए, क्योंकि रियलिटी में ये सीए का कोर्स है और इसमें कोई यस सर। रट्टाफिकेशन नहीं है। हम अल्टीमेटली प्रोफेशनल डेवलप कर रहे हैं, तो जब आप यस सर। ये हार्डवर्क करेंगे तो ही बात बनेगी। खाली रॉट एग्ज़ैक्टली। लर्निंग से, खाली उनसे सेक्शनों को फटाफट याद कर लिया या उनके सेक्शंस को पढ़ लिया, उससे बात नहीं बनेगी। वी अंडरस्टैंड। और सर इसीलिए आपके ऑलरेडी बहुत सालों से लगातार ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स जो आ रहे हैं, राज सर के 11 स्टूडेंट बार, लेकर आ रहे हैं। और 11 इट्स टाइम्स। ऑलवेज ग्रेट अपॉन यू कि सर आप हमारे साथ क्लासेस ले रहे हैं। इसी के साथ हमारे मुंबई से जो आरिश खान सर हैं डायरेक्ट टेक्स की, इनको सीए इंस्टीट्यूट ने बेस्ट पेपर राइटर का अवार्ड दिया हुआ है। ये डायरेक्ट टेक्स में जान डाल देते हैं बच्चे को। मैं तो खुद, मेरे बच्चे जो हैं वो किसी कारण से, हालांकि वो सीए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो आरिश खान सर की ही क्लासेस देख करके अपना काम चलाते हैं। आरिश खान सर, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। और नमस्कार सर, नमस्कार। जी हमारा जो बैच शुरू होने वाला है वो 21 जुलाई से होने वाला है। पूरी तरीके से लाइव होने वाला है, साथ में आपको बैकअप भी मिलेगा। अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत डर होता है। सबसे ज्यादा डर ये होता है कि इतना वास्ट सिलेबस है। वैसे वो 60 नंबर के लिए भी एक्चुअली बहुत ज्यादा था। अब इंस्टीट्यूट ने उसके साथ बहुत नाइंसाफी करके उसको 50 नंबर का कर दिया, उसके साथ और ज्यादा धोखा कर दिया और सिलेबस वो में राज कोई राज सर कटौती ने नहीं की बता है। दिया ना कि उनकी कलेक्शन जो आ रही है 1,60,000 करोड़ आ रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर वो लेकिन सरकार सर की है। यहाँ कलेक्शन नहीं मैटर करता, यहाँ मैटर करता है सिलेबस का वॉल्यूम। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, आप राज सर से भी पूछोगे कंपैरेटिवली तो वो कोई बात नहीं है। सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है प्रोविजन को याद रखने में। अब स्टूडेंट्स प्रोविजन को क्यों नहीं याद रख पाते? क्योंकि वो लोग रटा रटाने का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। हम इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस को रटाने का काम नहीं करते। हम एक एक प्रोविजन का स्टूडेंट को लॉजिक समझाते हैं, जो जनरली सीए फाइनल में होता है। हम स्टूडेंट्स को प्रोविजन का लॉजिक समझाते हैं, कौन से साल में आया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस प्रोविजन को क्यों लाया था। उससे दो दो फायदे होते हैं। पहले तो स्टूडेंट की सब्जेक्ट में दिलचस्पी बढ़ जाती है। दूसरा, स्टूडेंट को चीजें याद रखना शुरू कर देता है, क्योंकि जब वो लॉजिक समझता है तो स्टूडेंट चीजों को याद करना शुरू कर देता है। अब सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता है, साथ साथ में प्रोविजन का एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है। उस चीज के लिए हम लोग लगभग क्लास के अंदर 300 से 350 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं। लिख के करवाते हो भी, ओरली नहीं करवाते। साथ साथ में पिछले 6 से 7 अटेम्प्ट का आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर और एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व करवाते हैं क्लास के अंदर। जैसे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, लास्ट की 4 से 5 क्लास हमारा पूरा टारगेट होता है कि हम स्टूडेंट्स को ये फील करवाए कि पेपर कैसे आते हैं, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, आरटीपी कैसे होते हैं, एग्जाम पेपर्स कैसे होते हैं। तो हम वो सारी की सारी चीजें क्लास में सॉल्व करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए। एग्जैक्टली वो पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद उसको ऐसा ना लगे मैं जी सर। कौन से रास्ते जा रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं मेरी मेरी मंजिल क्या है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हमने जो भी पढ़ा है, लगभग हमारी 50 क्लासेस होती है सी एंटर की, 3 घंटे की, लगभग 150 घंटे का बैच होता है। तो 135 घंटे खत्म होने के बाद लास्ट के 15 घंटे हम सिर्फ यही काम करते हैं कि स्टूडेंट को ये कंफर्टेबल करवाते कि देखो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में, आरटीपी में, मॉक टेस्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन है, मजा लो कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आए। ऐसा कभी होता ही नहीं कि स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। हाँ, वो पढ़ के नहीं आता है, वो एक अलग चीज है। अगर वो पढ़ के नहीं आ रहा है, रिवाइज करके नहीं आ रहा है, वो सॉल्व नहीं करके आ रहा है, तो वो किसी को दोष नहीं दे सकता है। लेकिन अगर उसने जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, अगर उसने ठीक से रिवाइज किया है,
तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में पिछले 6 से 8 अटेम्प्ट के पेपर में, और डेफिनेटली जो आगे भी एग्जाम आने वाला है उसके अंदर भी ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है सर। ये बताएं सर कि आप भी पोर्टल का यूज करेंगे जैसे राज सर ने कहा है ऐसे? डेफिनेटली सर, मैं भी इनकम टैक्स के पोर्टल का इस्तेमाल करता हूं, जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि आईटीआर भरने के लिए आपको कहां जाना होता है, साथ साथ में अगर डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आती है तो उसको आपको कैसे रिप्लाई करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ सर। ग्रेट सर, ग्रेट। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आपकी क्लासेस का पूरा फायदा उठाएंगे और इन चीजों को एंजॉय करेंगे आपके साथ। पोपली सर, आप बताएं सर लॉ के बारे में थोड़ा सा। पोपली सर हमारे बहुत ही विख्यात हैं और लॉ के अंदर एक अथॉरिटी माने जाते हैं। जी सर। धन्यवाद सर। बच्चों, जैसे सर ने बताया, सिलेबस इंटर का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है, और मैं कहूंगा लॉ का सिलेबस बहुत ही ज्यादा, ऑल थैंक्स टू आईसीएआई, कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया गया है। अब जो बच्चे नए सिलेबस के अंदर इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि उन्होंने फाइनल से हटा ही दिया। फाइनल से हटा दिया, अब फाइनल में एमसीक्यू रख दिया बस। जी। अब जो बच्चे इंटर पास आउट करके निकलेंगे, उनका जो ज्ञान का लेवल होगा, नॉलेज का लेवल होगा, वो अलग ही होगा। सब्जेक्ट लाइक फेमा, लाइक फॉरेन कंपनी, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटर के अंदर डाले गए हैं कि इंटर का लॉ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस प्रैक्टिकल हो चुका है। जैसे राजकुमार सर ने कहा, जैसे आरिश सर ने कहा, वैसे लॉ के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर आपको ले जाया जाएगा। कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे नजर आते हैं, ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज सर, मैं देखता हूं जनरली फाउंडेशन लेवल पे या फिर इंटर लेवल पे जब भी लॉ पढ़ाया जाता है तो ऐसा किया जाता है कि एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड बीच में आया। हम ऐसा क्यों समझाएं लॉ को, कॉर्पोरेट लॉ को ऐसे क्यों समझाएं? क्या हम कॉर्पोरेट लॉ को, जो 70 मार्क्स की वेटेज रखता है, ऐसे नहीं समझा सकते कि जेपी एसोसिएट्स में क्या हुआ, अदानी एंटरप्राइज में क्या हुआ? तो इन क्लासेस के अंदर हम आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही लेके चलेंगे, और ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो लॉ के कॉन्सेप्ट होंगे वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ही जोड़कर सिखाई जाएंगे कि अदानी एंटरप्राइज कहां गलती कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ से जोड़कर ही लॉ के अंदर समझाए जाएंगे। और खासकर जो नए टॉपिक्स की बात करूं, लाइक फॉरेक्स, लाइक फेमा जैसे टॉपिक्स आए हैं, तो मैं अगेन कह सकता हूं कि आप इंटर में आने वाले स्टूडेंट्स का नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। ग्रेट सर, ग्रेट। बल्कि अब हुआ क्या कि राज सर ने कहा वो पोर्टल पर ले जाएंगे, जीएसटी के पोर्टल पर। आरिश खान सर ने कहा वो ले जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पर। इन्होंने कहा एमसीए के पोर्टल पर। तो बच्चे उम्मीद करेंगे शर्मा जी आप भी कोई पोर्टल पे ले जाओगे कि नहीं? आपके लिए भी आप एमसीए का ही सिंगापुर- पोर्टल आप सिंगापुर ले है। लो। वैसे मैं बताऊं मेरे केस में क्या है कि मैं एनुअल रिपोर्ट्स क्लास में ऑलरेडी यूज करता हूं। अगर Okay. आपको पता हो, हम डाबर हाँ। के और रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट का बिल्कुल यूज ठीक। करते हैं। और इस बार के नए कोर्स में एक और चेंज हुआ है सर। सीए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में जो एनुअल रिपोर्ट्स थी उनकी कटिंग्स डाल दी हैं। ओके। इसका मतलब टाइप नहीं किया, उनकी कटिंग्स डाल दी हैं। यानी इंस्टीट्यूट ये मानता है कि बच्चों को पता होनी चाहिए कि एनुअल रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है, उनके नोट्स कैसे ड्राफ्ट होते हैं। और चूंकि हमारा पेपर मुख्य रूप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, तो हम इसके अंदर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाएंगे, साथ में कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स दिखाएंगे। यानी हम आपको तैयार कराएंगे पूरी तरह प्रैक्टिकल, चाहे पोर्टल के जरिए चाहे एनुअल रिपोर्ट के जरिए, हम आपको पूरी तरह से कवर कराएंगे। और ये क्लास की कोई पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, दे आर ऑल लाइव रिकॉर्डिंग जो आपको दे रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इनका पूरा फायदा उठाएंगे। आपको साथ में हम सारे क्लासेस के टेस्ट भी लेंगे, और टेस्ट आपका पिछला बैच जो हमारा हुआ था उसके अंदर हर चैप्टर का टेस्ट था, वैसे ही आपके टेस्ट होंगे। और इन सब के सपोर्ट में आप सबको हम रिवीजन वीडियोस भी देंगे जो कि आपको रिवाइज करने में, लास्ट के अंदर रिवीजन के अंदर हेल्प करें। तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता था। इसकी फीस कितनी होगी ये आपके मन में सवाल होगा, वो ये हमारे वीडियो के लिंक में ही पीडीएफ लगी हुई है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास पूरी फीस की डिटेल्स है। बहुत अच्छे अट्रैक्टिव कॉम्बो बनाए हुए हैं, आप इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा अगर आप कॉम्बो देखते हैं तो दे आर वेरी वेरी अग्रेसिवली प्राइस्ड, आप उनको जरूर देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप 20 जुलाई से हमारी ट्रायल क्लासेस ज्वाइन करेंगे और आनंदित महसूस करेंगे और जानेंगे कि हाँ रियल में पढ़ाई कैसे होती है। जी सर। सर बिल्कुल एक बात ठीक, ऐड सर, करता हूँ बिल्कुल इसके अंदर। जी सर। सबसे हमारा राज सर। सबसे जो यूनिक फीचर है हमारा यहाँ पर आकर कि इतना सारा प्रैक्टिकली बच्चे को कॉन्सेप्चुअली तैयार करने के बाद में अब बात आती है रिहर्सल की। तो नॉर्मली टेस्ट पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, पर हम डेडिकेटेडली सर टेस्ट पे ध्यान देते हैं। हर चैप्टर का टेस्ट बच्चे से लेते हैं और उसकी आंसर शीट भी बच्चे को मिलती है सॉल्यूशन के साथ में कि भाई आपने यहाँ मिस्टेक करी, आपको आगे से ये नहीं करके चलना है। और वैसे भी देखा जाए तो नई स्कीम के अंदर पूरा का पूरा अगर हम एक शब्द में निचोड़ निकाल के चलें तो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड हो चुका है सी इंस्टीट्यूट, कि बच्चे को शुरू से ही प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और उसको अच्छे से रिहर्सल भी आना चाहिए।
और मुझे लगता है एक खास बात ये है कि जब बच्चा इंटर करने के बाद जब आर्टिकलशिप वगैरह में भी जाएगा, जब फाइनल लेवल का भी तैयारी करेगा, तो आर्टिकलशिप में जाने के बाद ना इतना प्रैक्टिकल जो हम करा रहे हैं उसके बाद उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर जन्म लेगा, बिल्कुल तो वो Yes. बड़ा काम करेगा एक्स्ट्रा फैक्टर। यस चलिए, आपके लिए आज इतना ही। और क्लोजिंग रिमार्क्स में आरिश सर कुछ कहना है तो आप कहें, 2 शब्द कहें। बस भरोसा करिए हम सब पर, और हम लोग आप लोगों के लिए जी जान लगा देंगे। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि बस ये आपका एग्जाम नहीं, ये हमारा एग्जाम नहीं। मैं Thank you. मिलूंगा आपको 20 जुलाई को, सर मिलेंगे आपको 21 जुलाई को। 21 जुलाई को। आरिश खान सर कब? 21st और राज सर आप? सेम डेट 21 जुलाई को। Same तो हम day. मिल रहे हैं आपको बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।